हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के जियोग्राफी की क्लास में। तो जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वे ध्यान देंगे। तो आज के वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी के यूनिट 4 को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 3 को देखे थे। आज यूनिट 4 को देखने वाले हैं, जिसमें महासागर राहत सुविधाएँ को देखेंगे और इसके अलावा महासागरीय लवणता को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है महासागर राहत सुविधाएं। तो चलिए देखते हैं महासागर राहत सुविधाएं आखिर क्या होता है। तो महासागर राहत सुविधाएं देखिए, तो इसमें है क्या है। पहला, महाद्वीपों के विपरीत महासागर प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में ऐसे विलीन हो जाते हैं कि, क्या कह रहा है सुनिए, महाद्वीपों के विपरीत महासागर प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में ऐसे विलीन हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। क्या है? भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है। जैसा कि आप लोग को पता हो, विश्व में कुल कितने महासागर है? तो कुल 5 महासागर है। तो यही भूगोलवेत्ता द्वारा जो है महासागरों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कौन कौन है। तो पहला कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर, आप लोग जीके में पढ़ते होइएगा, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। क्या है सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया भारतीय, तो ये भारतीय महासागर है, और तीसरा चौथा है दक्षिणी महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, दक्षिणी तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और एक है आर्कटिक महासागर, और ये इसमें भारतीय और दक्षिणी लिखा हुआ है। तो पांचवा आर्कटिक है। ठीक है, प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय, दक्षिणी। तो चलिए, इसका नाम कुछ और है, तो इसमें भारतीय और दक्षिणी दिया हुआ है, तो आगे पढ़ेंगे। विभिन्न समुद्र खंड, खाड़ी और अन्य इनलेट इन 4 बड़े महासागरों के भाग हैं। क्या है? विभिन्न समुद्र खंड, खाड़ी और अन्य इनलेट, इन 4 नहीं, यहाँ पे 5 हुआ। क्या सब समुद्र महासागर तो क्या है? 5 है ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा गया होगा गलती से, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, विभिन्न समुद्र खंड, खाड़ी और अन्य इनलेट इन बड़े महासागरों के भाग हैं। समुद्र तल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से 3 से 6 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे भूमि अर्थात महासागर का फर्श जटिल और विविध विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, जैसा कि भूमि पर देखा जाता है। ठीक है, महासागरीय फर्श दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, गहरी खाइयों और सबसे बड़ा मैदानी इलाकों के साथ उभर रहे हैं। महाद्वीपों की तरह इस सुविधाओं का गठन टेक्टोनिक ज्वालामुखी और निक्षेपण प्रक्रियाओं के कारकों द्वारा किया जाता है। प्रमुख महासागर राहत सुविधाएं। अब प्रमुख महासागर राहत सुविधाएं कौन कौन सा, इसे देखिए। समुद्र तल को 4 प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या है? समुद्र के तल को 4 प्रमुख प्रभागों में प्रभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन है सो देखिए। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय ढलान, और तीसरा है ओशनिक द्वीप, और चौथा है द्वीप सागर का मैदान। ठीक है, इसके अलावा इन विभाजनों में समुद्र के फर्श में लकीरें, पहाड़ियाँ, सीमोट्स, समुद्री झील, खाइयों, घाटियों आदि जैसी प्रमुख और मामूली राहत सुविधाएं भी है। पहला सुविधा है महाद्वीपीय शेल्फ, इसको देखते हैं पूरा विस्तार में। महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय मगध तट भी कह सकते हैं इसको। तो यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। क्या है? यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह अत्यंत तीव्र ढाल पे समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। यह महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में अलग अलग होती है। शेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर।
भारत में पूर्वी तट का शेल्फ पश्चिमी तट के शेल्फ की तुलना में चौड़ा है। क्या है? भारत में पूर्वी तट का शेल्फ जो है पश्चिमी तट के शेल्फ से क्या है? चौड़ा है। तो पूर्वी वाला जो है चौड़ा है, ठीक है, पश्चिमी से। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। तो महाद्वीपीय शेल्फ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? महाद्वीपीय मग्न, हाँ, इसको मग्न तट भी बोलते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है, ठीक है। कुछ सीमांतों के साथ सेल्फ नहीं होते, यानी क्या है? कुछ सीमांतों के साथ सेल्फ नहीं होते हैं, यानी अत्यंत संकीर्ण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अत्यंत संकीर्ण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए चिली तट, सुमात्रा के पश्चिम तट, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण सामान्यतः समुद्र की ऊंचाई बढ़ने के कारण महाद्वीप के तटीय भागों के जल के नीचे महासागरीय निक्षेपों के कारण होती है। शेल्फ पर निक्षेपित पदार्थ अधिकांशतः स्थलीय अवसाद होते हैं। इन अवसादी निक्षेपणों के नीचे स्थित आधारी चट्टानें कहीं परतदार अवसादी चट्टानें होते हैं, तो कहीं आगन्य अथवा रूपांतरित चट्टानें होती है। तो जैसा कि, ठीक है, तो महाद्वीपीय शेल्फों की मोटाई अलग अलग होती है। महाद्वीप शेल्फ की जो मोटाई है अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा विपरीत किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। यहाँ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ अनेकों प्रकार की होती है, जैसे कि हिमानीकृत हो गया, प्रवाल भित्ति, बड़े नदियों के मुहाने पर निर्मित प्रवाल भित्ति, उसके बाद बड़े नदियों के मुहाने पर निर्मित द्रुमाकृतिक घाटियों से युक्त तथा वलित पर्वत के पार्श्व मग्न तट या शेल्फ, पुराने पुलिन तथा हिमोड दोनों ही मग्न तट पर पहचाने जा सकते हैं। और दूसरा है महाद्वीपीय ढाल। और महाद्वीपीय ढाल को देखते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट को देख लिया। महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल महासागरों, बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ते हैं। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में बदलती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 से 300 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को दर्शाता है। इन प्रदेशों में खड्डा एवं खाइयाँ दिखती हैं। सामान्यतः नीतल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक मात्रा में होती है। विश्व के समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर ही महाद्वीपीय ढाल मिलते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में मिलता है। गहरे सागरीय मैदान का अगर बात करें, महाद्वीपीय ढाल के समाप्त होने पर गहरे सागरीय मैदान आरंभ होते हैं। यहाँ विस्तृत क्षेत्र है जिनका ढाल 1 डिग्री से भी कम है, ठीक है। 1 डिग्री से भी क्या है? 1 डिग्री से भी कम है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है, ठीक है। महासागरीय नीतल का 75.9% भाग गहरे सागरीय मैदानों से घिरा है। अटलांटिक महासागर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच गहरे सागरीय मैदान का विस्तार सर्वाधिक है। इस हिस्से में समुद्री जीवों के अवशेष, सूक्ष्म वनस्पति तथा अन्य अवसादों का निक्षेप मिलता है। अधिक गहरे भागों में लाल मृत्तिका तथा ज्वालामुखीय राख मिलती है। अब है नीतल अधस्तल अटलांटिक महासागर। क्या है? नीतल अधस्तल अटलांटिक महासागर। तो देखिए क्या है। अटलांटिक महासागर आकार में प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। तो अटलांटिक महासागर क्या है? प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। यह संपूर्ण संसार के लगभग छठे भाग में विस्तृत है। आकृति में यह एस से मिलता है। यह एस आकृति का होता है अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके पश्चिम में अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। दक्षिण में यह खुला है और अंटार्कटिक महाद्वीप तक विस्तृत है।
उत्तर में यह ग्रीनलैंड, आइसलैंड तथा अन्य छोटे द्वीपों से घिरा हुआ लगता है। अटलांटिक महासागर के चारों ओर विभिन्न चौड़ाइयों वाला महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। अफ्रीका के तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, किंतु उत्तर पूर्व अमेरिका तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। इस महासागर का मुख्य आकर्षक लक्षण मध्य अटलांटिक कटक है। यह भी एस की आकृति बनाते हुए उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। यह कटक लगभग 14,400 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह खिंचाव तथा भ्रंशन से बना है। इसका उभार सीढ़ीनुमा तथा शीर्ष विषम है। यह एक जलमग्न कटक है, परंतु इनकी अनेक चोटियां महासागरीय जलस्तर के ऊपर निकली हुई है। ये चोटियां ही मध्य अटलांटिक द्वीप है, अर्थात अर्जास का पाइपो द्वीप, अर्थात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मध्य अटलांटिक के द्वीप है। अर्जास का पाइपो द्वीप तथा केप वर्ड द्वीप के प्रमुख उदाहरण, इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। अटलांटिक महासागर में उत्तरी कैमन पोर्टो रिको नामक 2 श्रेणियां तथा रोमांस तथा दक्षिणी सैंडविच नामक 2 गर्त हैं। अब है नीतल अधस्थल हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का नीतल भी अन्य महासागरों की तुलना में कम असमान है। रैखिक गर्त तो न के बराबर है। सुंडा गर्त एकमात्र अपवाद है जो जावा द्वीप के दक्षिण में उसके समांतर स्थित है। अटलांटिक महासागर के तरह इसमें अनेक चौड़े जलमग्न कटक हैं। इसमें एक कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप तक जलमग्न कटक है। यह मध्य में स्थित है और हिंद महासागर को 2 बेसिनों में विभक्त करता है। यह अटलांटिक कटक से चौड़ा है। यह उत्तर में लक्षद्वीप चागेस कटक, मध्य में सेंट पॉल पठार के नाम से जाना जाता है तथा दक्षिण में एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई दक्षिण भाग में अधिक है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार कटक है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार कटक है, जो इरावती नदी के मुहाने निकोबार द्वीप तक फैला हुआ है। वहीं कार्लसबर्ग कटक अरब सागर को 2 भागों में विभक्त करता है। तो अरब सागर को 2 भागों में कौन विभक्त करता है? कार्लसबर्ग कटक। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए भाग हैं। वे इस महासागर को उत्तर एवं पश्चिम में घेरे हुए हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर तथा जंजीबार इसके अच्छे उदाहरण हैं। उसके बाद है भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप तथा महाद्वीप प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मेडागास्कर के पूर्व में स्थित मॉरिशस तथा रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। तो यह था नीतल खत्म हो गया। अब है लवणता, समुद्री महासागरीय लवणता। तो लवणता आप लोग जानते हैं कि लवणता क्या होता है। साल्निटी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साल्निटी यानी लवणता। तो महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता किसको कहते हैं? सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। महासागरों का जल या वर्षा का जल सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण जल में लवणता का गुण पाया जाता है। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। तो क्या है? लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसका परिकलन कैसे होता है? 1 kg समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग प्रतिशत यानी कि पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 1000 भाग पर इसका प्रतिशत जो है 1000 का होता है। ठीक है। पीपीटी पार्ट पर 1000। हाँ, पीपीटी क्या हो गया? पार्ट पर 1000। ठीक है।
एक होता है ppm पार्ट पर मिलियन, एक होता है ppb पार्ट पर बिलियन। तो ये है ppt पार्ट पर 1000। तो इसे प्रायः प्रति 1000 भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग 35% पाई जाती है। इसका मतलब 1 kg जल में 35 ग्राम लवण घोल के रूप में होता है। वहीं 24.7% की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। समुद्र जल की लवणता का कारण इसमें उपलब्ध तत्वों क्लोराइड तथा सल्फेट है, जिनका विवरण सारणी में दिया गया है। तो देखिए सारणी में क्या दिया गया है। इधर है महासागरीय लवण और दूसरा में है महासागरीय, ये है इसमें है लवणता, ये है महासागरीय लवण और इसमें है मात्रा, कितना मात्रा है। ठीक है, लवणता का कितना मात्रा है सो दिया गया, लवणता क्या कितना है और मात्रा प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, तो इधर फार्मूला दिया हुआ है या तत्व का नाम दिया गया है। तो देखिए पहला NaCl जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं, वो कौन सा नमक होता है, NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं ना NaCl को। तो इसमें लवणता जो है 27.2%, 213% होता है, यानी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 77.8% लवणता होता है किसमें, NaCl में, जो हम लोग नमक खाते हैं। ठीक है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में लवणता कितना होता है, 3.807%। ठीक है, खाने वाले नमक में 27% लगभग, और इसमें लगभग 4% होता है मैग्नीशियम क्लोराइड वाले में। तो अगर मात्रा की बात करें प्रतिशत में, तो 10.9%। ठीक है, ये प्रति 1000 में होता है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फर, कुछ भी हो, MgSO4 में कितना होता है लवणता, 1.658, और परसेंटेज की बात किया जाए तो 4.7%। उसी प्रकार CaSO4 का है, KSO4 है, CaCO3 है कैल्शियम कार्बाइड, और उसके बाद है MgBr है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यही है, तो कुल कितना, ये सबको जो लवणता को जोड़िएगा ना, तो ये सब तत्व को मिलाकर टोटल कितना हुआ, 35 हुआ, और इधर वाला परसेंटेज 100 हो गया। तो कितना होता है, 35% लवणता पाया जाता है। ठीक है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं महासागरीय लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग देती है। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। लवणता की मात्रा समुद्री जल की बनावट तथा संरचना, मछली तथा अन्य जीवों और प्लवकों के वितरण को भी अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। लवणता का वितरण, और लवणता के वितरण की अगर बात करें तो लवणता के वितरण को दो रूप में देखा जाता है। पहला है लवणता का क्षैतिज वितरण और दूसरा है लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो लवणता का क्षैतिज वितरण क्या है सो देखिए। तो लवणता का क्षैतिज वितरण सामान्यतः खुले महासागर की लवणता 33 से 37% के बीच मानी जाती है, होती है। चारों ओर स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41%, आर्कटिक एवं ज्वारनद मुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 7% तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके बाद है लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, महासागरीय जल की लवणता में गहराई के साथ परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तन होने के कारण बढ़ जाती है, या ताजे जल के
मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। जल की गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, इसमें लवणता तीव्रता के साथ बढ़ती है। हेलोक्लाइन के बाद, ठीक है, लवणता जो है तेजी से बढ़ता है। तो यही था लवणता। और क्या था, हाँ, तो लवणता आप लोग समझ गए होंगे। तो यूनिट 4 में यही पढ़ना था, लवणता के बारे में, समुद्री लवणता के बारे में, और ये नीतल के बारे में। समुद्री नीतल जो है, महाद्वीपीय शेल्फ हो गया, चाहे ये हो गया जो 4 होता है, ये क्या है, महासागर राहत सुविधाएं। तो यूनिट 4 में ये तो यही पढ़ना था, महासागर राहत सुविधाएं और समुद्री लवणता। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।